वेलकम टू बीएससी। बच्चों, आज से हम लोगों का स्पेशली इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्पेशल क्लासेस शुरू हो रहा है, जो कि तुम लोगों का अपकमिंग एग्ज़ाम आरआरबी जेई, एसएससी जेई, इवन इसरो एग्ज़ाम के लिए सुइटेबल है। तो आज का शानदार कंसेप्ट है हम लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग आज से पहला क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलो देखते हैं वन बाय वन कंसेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो देखो बच्चों, पहले फ्लूइड मैकेनिक्स को एनालिसिस करने से पहले हमको जानना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? सो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग साइंस, यानी इंजीनियरिंग साइंस का एक तो शानदार ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक फ्लूइड के बारे में क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। यानी देख सकते हो तुम लोगों यहाँ पे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस जहाँ पे कि हम लोगों का स्टैटिक एज वेल एज कौन सा? डायनेमिक फ्लूइड के बारे में एनालिसिस करेंगे। ओके। और फ्लूइड मैकेनिक्स एक तो ब्रांच ऑफ कंटिन्यूम मैकेनिक्स है। क्या मैकेनिक्स है? कंटिन्यूम मैकेनिक्स है, जहाँ पे कि हम लोगों का मॉडल के बारे में एनालिसिस करेंगे, मॉडल के बारे में, मैटर के बारे में, विदाउट यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एटम। एटम के बारे को लेके मॉडल मेटल जो कि हम लोगों का माइक्रोस्कोपिक होगा रेदर देन माक्रोस्कोपिक। यानी माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हम लोगों खाली आंख में नहीं देख सकते हैं, और माक्रोस्कोपिक मतलब जो हम लोगों खाली आंख में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ ये जो स्टैटिक होता है एंड डायनेमिक। तो तुम सबको पता है स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब कोई सा भी चीज रेस्ट में रहेगा। यानी हम लोगों का चैप्टर का नाम है फ्लूइड, यानी फ्लूइड क्या होगा? रेस्ट। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा? रेस्ट। यानी यहां पे क्या रेस्ट में रहेगा बच्चों? दैट इज नोन एज ए फ्लूइड, फ्लूइड एट रेस्ट। एंड डायनेमिक, डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होगा? डायनेमिक का मतलब क्या होगा? चेंज। डायनेमिक का हम लोगों का मतलब क्या होगा? चेंज। चेंज यानी क्या चेंज हो जाएगा? फ्लूइड, फ्लूइड का जो बिहेवियर है ये वाला क्या होगा? चेंज होगा। ओके। तो यहाँ पे स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक फ्लूइड के बारे में जो वाला इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ द साइंस में एनालिसिस करेंगे उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स बोला जाएगा। और ये वाला एक तो ब्रांच ऑफ कौन सा मैकेनिक्स है? कंटिन्यूम मैकेनिक्स। कंटिन्यूम मैकेनिक्स, कंटिन्यूम मैकेनिक्स क्या होता है? जो वाला फ्लूइड सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल अमाउंट में। लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ए कंटेनर। यहाँ पे हम लोगों का फ्लूइड है। ओके। यहाँ पे हम लोगों का मास डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छा से। देन दिस इज नोन एज ए कौन सा मैकेनिक्स? कंटिन्यूम मैकेनिक्स। कौन सा मैकेनिक्स? कंटिन्यूम मैकेनिक्स। और एनालिसिस कैसे होगा? माइक्रोस्कोपिक अदर देन माक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब जो हम लोगों खाली आंख में नहीं देख सकते, माक्रो मतलब जो हम लोगों खाली आंख में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ओके। देन चलो फिर एनालिसिस करेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हमको समझ में आ गया। देन एनालिसिस करेंगे फ्लूइड। सो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या होता है बच्चों? एक तो ऐसा सब्सटेंस होता है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा। कैसे डिफॉर्म करेगा? अंडर द एक्शन ऑफ द स्मॉल फोर्स। कोई सा भी छोटा फोर्स अप्लाइड करने के कारण जो वाला चीज इजीली क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा अंडर द एक्शन ऑफ द क्या? स्मॉल फोर्स। और फिर तुम लोगों का मन में डाउट आता होगा, सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? स्मॉल फोर्स एक तो अप्लाइड करेंगे। यानी क्या हो गया? ध्यान से देखो, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ द स्मॉल फोर्स। ओके। फिर तुम लोगों का मन में डाउट आता होगा कि सर हम लोग स्मॉल फोर्स को अप्लाइड करेंगे, यानी ये स्मॉल फोर्स कितना छोटा होगा? तो फिर क्या होगा? ये मैटर नहीं करता है जो तुम छोटा सा फोर्स अप्लाइड कर रहे हो फ्लूइड के ऊपर, वो क्यों ना कितना छोटा हो। यहाँ पे फिर लिखा गया, ध्यान से देखो, नो मैटर हाउ द स्मॉल फोर्स मे बी। तो ये हो गया पहला डेफिनेशन ऑफ द क्या हो गया? फ्लूइड। सो व्हाट इज ए फ्लूइड? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ द स्मॉल फोर्स, नो मैटर हाउ द स्मॉल फोर्स मे बी। और क्या हो सकता है फ्लूइड? फ्लूइड एक तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ्लो करता है। क्या करेगा? फ्लो करेगा। ध्यान से देख लो, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ क्या होगा? फ्लोइंग। ओके। और फ्लूइड का क्या होता है? शेप होता है क्या? कोई सा भी शेप नहीं होता है बच्चों। जो वाला कंटेनर में हम लोगों कोई सा भी कंटेनर लिख लिए, फ्लूइड को रख दिए, लाइक हम लोगों का फ्लूइड क्या क्या हो सकता है? वाटर है फ्लूइड,
ऑयल है। जो वाला कंटेनर में रखेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव टू टेक ए कंटेनर, यहाँ पे हम लोगों क्या ले लिए, एक तो कंटेनर ले लिए, इसका अंदर में डाल दिए वाटर। ओके, ये हो गया कंटेनर, ये क्या हो गया कंटेनर, इसका इनसाइड में डाले हैं, क्या डाले हैं, वाटर। ओके, वाटर डाल दिए, ये हो गया हम लोगों का क्या होगा, कंटेनर। तो ये जो कंटेनर का शेप जो वाला शेप का है, उसी शेप का क्या कर लेगा फ्लूइड, हम लोगों का फ्लूइड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर, फ्लूइड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर, द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ क्या होगा कंटेनर। सो यहाँ पे इट हैज नो डेफिनाइट शेप, फ्लूइड का शेप नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, जो वाला कंटेनर लेंगे कि वेसल लेंगे, उसी शेप को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, देन फिर फ्लूइड हम लोगों का कितना टाइप्स का होता है, फ्लूइड बेसिकली 2 टाइप्स होता है, और फ्लूइड का कैटेगरी में हम लोगों का 2 चीज आता है, जो कि एक हो गया लिक्विड एंड अनदर वन क्या हो गया बच्चों, गैसेस। ओके, और लिक्विड और गैसेस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। लिक्विड और गैसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। लिक्विड एंड गैसेस आर कंसीडर एज फ्लूइड। लेकिन क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस यहाँ पे लिखा गया है, देख लो, लिक्विड एंड गैसेस हम लोगों का क्या है, फ्लूइड है। ओके, लिक्विड क्या होता है, इसको हम लोगों क्या हो जाएगा, कंप्रेस करने के लिए डिफिकल्टी होता है, क्योंकि हम लोगों को लिक्विड को इजीली कंप्रेस नहीं हो सकता है, इसलिए इसको लिक्विड को क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। लेकिन गैसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अनुसार लिक्विड क्या हो गया, एक कंप्रेसिबल, फ्लूइड क्या हो गया, एक कंप्रेसिबल है, एक इनकम्प्रेसिबल है। यानी हम लोगों का लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, एंड गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल, कंप्रेस। गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एंड दिस वन इज नोन एज क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का कैटेगरी में क्या क्या आता है, हाँ कि नहीं, कितना टाइप्स का फ्लूइड होता है फिर आगे देखेंगे, यस या नो। नेक्स्ट देख लो, फ्लूइड हम लोगों का क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, नहीं तो वैरायटी टाइप्स ऑफ फ्लूइड आर देयर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे आइडियल फ्लूइड एंड कौन सा, रियल फ्लूइड के बारे में। तो आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड एक तो ऐसा फ्लूइड होता है जो जिसका कि विस्कोसिटी नहीं होता है, नो विस्कोसिटी, यानी एक लेयर के ऊपर वाटर का कि हम लोगों का लिक्विड का एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन। फिर तुम लोगों का मन में डाउट आता होगा, सर विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, अरे यार पढ़ेंगे आगे का क्लास में, अच्छा से पढ़ाऊंगा। ओके, नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन, इनकम्प्रेसिबल। ओके, इट इज एन इमेजिनरी फ्लूइड, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, लेकिन इसका बल्क मॉडुलस क्या होगा बच्चा, इन्फिनिटी। ओके, देन और रियल फ्लूइड हम लोगों का क्या हो जाएगा, जिसका विस्कोसिटी होगा, सरफेस टेंशन होगा, कंप्रेसिबल, नेचुरली अवेलेबल, एंड क्या हो जाएगा, वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल आर द एग्जांपल ऑफ रियल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट देख लो फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग को बेसिकली क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं 2 वे में, आगे नहीं, एक होता है स्टैटिक, हम लोग आगे से भी एनालिसिस किए थे, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एक हो गया स्टैटिक एंड अनदर वन डायनेमिक। ओके, स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लूइड एट रेस्ट, लाइक दिस, ये कंटेनर है, ये वाला कंटेनर में हम लोगों का फ्लूइड क्या है, रेस्ट है, कंटेनर, यहाँ पे हम लोगों का क्या है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या कौन सा कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहेगा देन उसको बोलेंगे क्या, फ्लूइड बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। लेकिन लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ए पाइप, ये वाला पाइप के अंदर में पानी फ्लो कर रहा है। ओके, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, देन दिस इज नोन एज ए फ्लूइड का मोशन है। ओके, देन हम लोग को बोलेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, तो फ्लूइड मोशन ऑन चेंजेस, देन इसको बोला जाएगा क्या बोला जाएगा, डायनेमिक्स। क्या बोला जाएगा, डायनेमिक्स। फिर डायनेमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स।
काइनेमेटिक्स किसको बोलेंगे? जहां पे हम लोगों ओनली मोशन ऑफ द फ्लूइड को कंसिडर करेंगे, यानी यहां पे फोर्स के बदला मोशन नहीं होगा, ओनली मोशन ऑफ द फ्लूइड इज कंसिडर। जहां पे मोशन ऑफ द फ्लूइड को कंसिडरेशन किया जाएगा विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, देन वी कैन से दैट इज नोन एज ए काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड। विदाउट फोर्स कजिंग मोशन, बिना फोर्स के बदले तो ओनली मोशन होगा, देन उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, यानी ओनली मोशन ऑफ द फ्लूइड इज कंसिडर, ओके, देन बोला जाएगा, इसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, ओके। लेकिन फोर्स के बदला तो बच्चों क्या हो गया, मोशन हुआ, देन इसको बोलेंगे काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड। क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड। फोर्स के बदला तो मोशन हुआ, देन इसको क्या बोला जाएगा, काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट ध्यान से देख लो, जो कि फिर स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड क्या आ गया? स्टैटिक फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो कि रेस्ट में रहेगा, ओके। और फिर ध्यान से देखो, ये फिर एक तो कंटेनर ले लिए हम लोगों, यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे हम लोगों का क्या है, फ्लूइड, दिस वन इज नोन एज ए कंटेनर। ये हो गया हम लोगों का फ्लूइड यानी वाटर ले लिए। वाटर क्या है? रेस्ट है। रेस्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैटिक बोलेंगे, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस इज एग्जिस्ट। ओनली क्या स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा? नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। क्या स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा? नॉर्मल स्ट्रेस इज एग्जिस्ट। नॉर्मल स्ट्रेस इज एग्जिस्ट, ओके। बट शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। शियर स्ट्रेस क्या होगा? जीरो, ओके। इन स्टैटिक फ्लूइड्स नॉर्मल स्ट्रेस इज एग्जिस्ट बट शियर स्ट्रेस क्या होगा? जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना इसको। ऑलरेडी एसएससी जेई का एग्जाम में पूछा गया है और अपकमिंग तुम लोगों का आरआरबी जेई का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ओके। देन फिर डायनेमिक फ्लूइड के बारे में। डायनेमिक फ्लूइड दो टाइप्स का होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड और एक होता है काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड, ओके। काइनेमेटिक्स में क्या हो जाएगा? ओनली मोशन को कंसिडरेशन करेंगे। बोला था जस्ट 2 मिनट पहले मैं बोला था, ओनली किसको कंसिडरेशन करेंगे? मोशन को कंसिडरेशन करेंगे। यानी मोशन यानी क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पैटर्न फ्लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न फ्लो विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, ओके। एंड ओनली एनर्जी के बदलत क्या हो जाएगा बच्चों? मोशन होगा। देन उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड। लेकिन फोर्स के बदलत हम लोगों का मोशन होगा, देन उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स ऑफ फ्लूइड और काइनेटिक्स फ्लूइड बोलेंगे। लाइक लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज पाइप। ये हो गया हम लोगों का, क्या हो गया? पाइप। यहां पे हम लोगों का फ्लूइड का मोशन है, फ्लूइड मोशन, ओके। इसका मास है और एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? एफ अमाउंट ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू ए एक्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हम लोगों का मोशन, फोर्स के बदला जब मोशन हो रहा है, देन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स ऑफ क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। काइनेटिक्स ऑफ क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट अब लोगों का फ्लूइड के बारे में समझ में आ गया, कितना टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है उसके बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जहां से कि तुम लोगों का कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, चाहे एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, यहां से 1 नंबर श्योर पूछे जाने वाला है, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड में हम लोगों का क्या क्या आता है? डेंसिटी आता है, वेट डेंसिटी आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, ये सब हम लोगों का क्या हो गया? विस्कोसिटी, ओके, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो हम लोगों क्या करेंगे? 1 by 1 प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड के बारे में एनालिसिस करेंगे, ओके। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग एनालिसिस करेंगे डेंसिटी, और इसको क्या बोला जाता है? डेंसिटी जो वाला चीज है, डेंसिटी, मास डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी, तीनों चीज सेम है। एग्जामिनर तुमको पूछ सकता है वो डेंसिटी, अदरवाइज तुमको एग्जामिनर पूछेगा मास डेंसिटी क्या है।
एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है, कंफ्यूज करने के लिए, ये तीनों सेम एंटिटीज है, ध्यान में रहे। ओके, और इसको डिनोटेट किया जाता है बच्चों, इसको डिनोटेट किया जाता है ग्रीक लेटर रो में। किसमें डिनोटेट किया जाएगा? रो। ओके, और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑक्युपाइड पर क्या होगा? यूनिट वॉल्यूम, यानी मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। ओके, और क्या बोलेंगे? दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। मास को हम लोग एम में डिनोटेट करते हैं, वॉल्यूम, तो मास का यूनिट क्या होता है यार? मास का यूनिट, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अनदर यूनिट सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सीसी। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 3 टी टू द पावर 0। दिस इज द क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। और बच्चों ध्यान में रहे, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी हम लोगों का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के साथ। ओके, यहां पे ध्यान से देख लो, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन्स दैट if density increase then temperature obviously decrease. Okay, and if temperature increase density increase, like this, temperature increase density decrease, pressure also decrease, because density is directly proportional to pressure. Okay, in the similar sense temperature is decrease, जब temperature decrease करेगा क्या होगा यार? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? दैट इज ए डेंसिटी इंक्रीज करेगा। डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। ओके, फिर और एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम कब होता है? ओके, सो डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, और मिनिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। ओके, और फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर में वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। इधर जाएंगे तो 0 से 4 के तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन 4 डिग्री अबव में, 4 डिग्री अबव 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? दैट इज ए वॉल्यूम गेट इंक्रीज बट डेंसिटी गेट डिक्रीज, बट मैक्सिमम डेंसिटी अकर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम लोग जब केल्विन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 273, यानी कितना? 277 केल्विन। ओके, ये भी इसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश केल्विन। कितना केल्विन? दैट इज इन्होंने जो 277 केल्विन में। और सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना? 4 डिग्री सेल्सियस में। कितना डिग्री सेल्सियस में? 4 डिग्री सेल्सियस में। ओके, नेक्स्ट तो देख लो डेंसिटी ऑफ द कुछ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जैसे कि डेंसिटी ऑफ द हम लोगों का एयर का कितना होता है? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द वुड होता है 600। डेंसिटी ऑफ द ऑयल 810। डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये तुमको ध्यान में रखना है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ये भी तुमको ध्यान में रखना है। डेंसिटी ऑफ द आइस होता है 920। डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है 1000। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर का डेंसिटी क्या होगा? नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। कितना होगा? 1029। एल्यूमिनियम का होता है 2700। आयरन का भी ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, क्या होगा? 7890। मर्क्यूरी होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, दैट इज नोन एज क्या होगा? 13600। एंड गोल्ड 19320। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ द कुछ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ओके, ये भी काम आएगा हम लोग जब रिलेटिव डेंसिटी के बारे में एनालिसिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके,
सो यहाँ पे हम लोगों को क्या किए हैं बच्चों, ध्यान से देख लो। एक तो कंटेनर ले लिए, कंटेनरों के अंदर में हम लोग को डाल दिए, क्या डाल दिए, एक तो आइस डाले, पीस ऑफ आइस डाले। ओके ओके, ये हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, वाटर। तो क्या करेगा, डेंसिटी ऑफ द आइस कितना है, हमको मालूम है डेंसिटी ऑफ द आइस है 920 एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या है, दैट इज नोन एज 1000 kg per meter cube। ओके, सो क्या हो जाएगा, जब डेंसिटी ऑफ द वाटर, यहां पे ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, लेस देन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, कोई सा भी सब्सटेंस हो, देन ये वाला क्या कंडीशन है, सिंक डाउन का कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंक डाउन, यानी पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन जब डेंसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, वाटर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, देन ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, ये वाला देख लो, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज ए कंडीशन ऑफ क्या हो गया, फ्लोट। ओके, तो हम लोगों जब पानी के ऊपर में, वाटर के अंदर में हम लोगों एक तो पीस ऑफ आइस डाल दिए, तो आइस क्या करेगा यार, आइस का डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, तो आइस ऑब्वियसली क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। जब फ्लोट करेगा, कितना पार्ट पानी का बाहर में रहेगा, कितना पार्ट पानी का अंदर में रहेगा। ओके, सो क्या होगा, 1/10 पार्ट ऑफ द आइस, 1/10 पार्ट ऑफ द आइस क्या होगा, रिमेन आउटसाइड द वाटर। ओके, नेक्स्ट, जब आइस मेल्ट होगा तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर। सो लेवल ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, लेवल ऑफ वाटर रिमेन अनचेंज्ड, लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम, वाटर रिमेन क्या होगा, सेम। यहां पे तुमको पूछा होता कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, लेकिन लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर अपना लेवल को ऑलवेज क्या कर रखता है, सेम रखता है। ओके, यस या नो। देन फिर कंपैरिजन करेंगे, लेट अस टेक डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोगों का कितना होता है, 1000 kg per meter cube होता है। ओके, डेंसिटी ऑफ द क्या होता है, सी वाटर, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर हम लोग को देखे थे टेबल में, कितना होता है, 1029 kg per meter cube। ओके, सो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर ओके इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज इजी टू स्विम इन सी वाटर एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। वाह, नॉर्मल वाटर का कंपैरिजन में, यानी स्विमिंग पूल से अच्छा हम लोगों कहाँ से तैर सकते हैं, सी में हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं, यानी स्विम कर सकते हैं। ओके, देन ओके, और जब कोई सा भी बोट सपोज सी है, सी के साथ कनेक्टेड है हम लोगों का क्या, ध्यान से देख लो, सपोज ये हो गया हम लोगों का सी, दिस वन इज सी, इसके साथ कनेक्टेड है एक तो रिवर, दिस वन इज नोन एज रिवर, ये हो गया हम लोगों का सी। ओके, जब कोई सा भी एक तो बोट सी से रिवर से सी की तरफ आएगा, तो रिवर वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर, सी वाटर क्या होता है, सॉल्टेड वाटर, यस या नो। सो ये वाला क्या हो जाएगा, जब ये वाला बोट है, बोट जब एंट्री करेगा किधर, रिवर से सी तक, लेवल ऑफ बोट क्या होगा, लेवल ऑफ बोट राइज ए लिटिल, लेवल ऑफ बोट राइज ए लिटिल, राइज ए लिटिल, राइज ए लिटिल। लेकिन सेम बोट जब सी से जाएगा रिवर की तरफ, किधर जाएगा, सी टू रिवर, ओके, लेवल ऑफ बोट क्या होगा, लेवल ऑफ बोट लोअरिंग ए लिटिल, लोअरिंग ए लिटिल, लोअरिंग ए लिटिल। यहाँ पे रिवर टू सी, देन लेवल ऑफ बोट क्या हो जाएगा, राइज ए लिटिल, सी टू रिवर, लेवल ऑफ बोट सिंक डाउन, लोअरिंग ए लिटिल, लोअरिंग ए लिटिल, लोअरिंग ए लिटिल। ओके, ऐसे नो, चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट कंसेप्ट देख लो, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे दैट इज नॉन एज किसके बारे में, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और क्या किसके बारे में, वेट डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या होता है, दैट इज नॉन एज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट अपॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वेट बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, आगे नहीं। सो वेट का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन, एंड वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। आगे नहीं, ये हो गया उसका स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन जब सीजीएस यूनिट में हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन एज ए डाइन पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। होगा कि नहीं होगा, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। फिर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg बाय वॉल्यूम। और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, दैट इज ए डेंसिटी होता है। हम लोग प्रीवियस क्लास आगे से में पढ़ चुके हैं, दैट इज नॉन एज क्या हो जाएगा, रो इंटू जी, यानी यहाँ पे दैट इज ए वेट बाय वॉल्यूम mg, मास इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, रो जी। क्योंकि मास बाय वॉल्यूम हम लोगों का क्या होता है, डेंसिटी होता है। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। फिर स्पेसिफिक वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी। यस या नो, यहाँ पे ध्यान से देखो, स्पेसिफिक वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी डेंसिटी इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक वेट इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, स्पेसिफिक वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। स्पेसिफिक वेट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट जब सब्सटेंस निकालेंगे, सपोज स्पेसिफिक वेट ऑफ हम लोगों का क्या निकालेंगे, वाटर निकालेंगे, तो रो इंटू जी, हम लोगों का डेंसिटी ऑफ द वाटर हो गया 1000 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 9810। सिमिलर मैनर में मर्क्यूरी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा दिस, एयर का हम लोग निकाल सकते हैं 12.65। ओके, फिर ध्यान से देखो, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास डेंसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा एज वेल एज हम लोगों का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या करेगा यार, डिपेंड करेगा। ओके, मास डेंसिटी जैसे कि हम लोगों एनालिसिस किए थे। ओके, मास डेंसिटी हम लोगों का किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेरिएशन होता है, चेंज होता है। सिमिलर मैनर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के साथ, है कि नहीं। तो जब डेंसिटी चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, दैट इज ए टेम्परेचर एंड प्रेशर के बदलत, तो ये वाला हम लोगों का स्पेसिफिक वेट ऑल्सो डिपेंड अपन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन में हम लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्पेसिफिक वेट भी चेंजेस आएगा। ओके, इट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट कैन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हर जगह में सेम नहीं होता है। अर्थ का इधर उधर हम लोग जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या आएगा, चेंजेस आएगा, यस या नो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब चेंज होगा तो हम लोगों का दैट इज नोन एज ए स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो चेंजेस। ओके ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग डिनोटेट करते हैं किसमें, VS में डिनोटेट करते हैं। सो व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक लग गया मतलब मास को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी हम लोगों का स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाय मास। ओके, सो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर क्यूब होता है, मास का क्या होता है, kg। ओके, और क्या हो जाएगा, दैट इज ए सेंटीमीटर क्यूब बाय ग्राम। ओके, और इसको हम लोगों कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मास हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है यार, डेंसिटी होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय डेंसिटी।
यानी ये वाला टर्म से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ए स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यस, और जब हम लोग निकालेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द, जब एयर निकालेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर निकालेंगे तो 1 बाय डेंसिटी ऑफ द एयर 1 बाय 2.9, तो हम लोगों का मिलेगा 0.775। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वाटर हम लोगों का क्या हो जाएगा 0.001। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m-1 L3T0। ओके, यस यू नो, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ये वाला भी ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द वाटर टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्पेसिफिक ग्रेविटी और क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज नोन एज ए डेंसिटी ऑफ द वाटर और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां पे ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन specific gravity having no unit and no dimension, कोई सा भी यूनिट नहीं होता है कि कोई सा भी डायमेंशन नहीं होता है, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। किसमें मेजरमेंट किया जाएगा? हाइड्रोमीटर में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। किसमें? नॉट हाइग्रोमीटर, वो तो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाइग्रोमीटर। ओके, यहाँ पे हाइड्रोमीटर। ओके, आइए ना, चलो नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे भी लिखा गया स्पेसिफिक ग्रेविटी हैविंग नो यूनिट नो डायमेंशन। ओके, हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर निकालेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाय अगेन 1000, दैट इज नोन एज क्या होगा 1। ओके, तो क्या होगा 1 हुआ। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑयल क्या हो गया 0.8, यानी हमको डेंसिटी मालूम है तो डेंसिटी के साथ 1000 डिवाइड कर देंगे तो वह हम लोगों का क्या हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द आयरन 7.89, सिमिलर मैनर में डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम कितना होता है 2700 डिवाइडेड बाय 1000, 2.7 kg पर मीटर क्यूब। ओके, आगे नहीं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी कितना हो जाएगा ध्यान से देख लो 13.6। फिर फ्लोटिंग कंडीशन एंड सिंक डाउन कंडीशन, जब रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक हम लोगों का क्या हो जाएगा ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज लेस देन 1, देन ये वाला कंडीशन क्या है? दिस इज ए कंडीशन ऑफ फ्लोट। लेकिन जब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा सिंक डाउन। ये क्या हो जाएगा सिंक डाउन हो जाएगा, ये पानी के ऊपर क्या करेगा फ्लोट करेगा। ये कंसेप्ट भी तुमको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लो। तो चलो
हमको समझ में आ गया रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन जो कि हम लोगों का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया, स्पेशली रेलवे का क्वेश्चन है, सारा आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला वाला क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ एयर इज 60 kg, when put in water weight become 55 kg, then find out the relative density। ऑप्शन दिया गया है 12, 6, 10 एंड 20। तो क्या होगा, तो इसका दो स्पेशल केस होता है। लेट ओके, W1 मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, वेट इन एयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट होता है वेट हम लोगों का एयर में। जब कोई सा भी सब्सटेंस को पानी में डाल देंगे तो वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। W2 क्या हो जाएगा, वेट इन वाटर एंड W3 क्या हो जाएगा, वेट इन ऑयल। तो इसका दो केस होता है। केस 1, व्हेन W1 एंड W2 इज गिवन, W2 इज गिवन, यानी जब बच्चों हम लोगों का वेट एयर में दिया होगा एंड वाटर में दिया होगा, देन रिलेटिव डेंसिटी का एक तो मैं तुमको शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज ए W1, फिर पानी में डालेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, यानी W1 माइनस ऑफ W2। ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर लेना, पेन पेपर भी तुमको पकड़ना नहीं पड़ेगा, मुंह में आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके, और एक तो केस होता है, दैट इज ए केस 2। केस 2 होता है जब W1, W2 एंड W3 इज गिवन, यानी वेट कहाँ कहाँ पे दिया होगा, एयर में दिया होगा, वाटर में दिया होगा, ऑयल में दिया होगा। देन वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा बच्चों रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू W1 माइनस ऑफ W3 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2। दिस इज द केस 2। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखो, वेट ऑन द सरफेस ऑफ एयर, यानी हम लोगों का W1 दे दिया 60, W2 कितना गिवन है, दैट इज ए 55। देन रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा, हमको पता है फॉर्मूला, W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2, यानी 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस ऑफ 55, यानी 60 बाई 5, यानी क्या हो जाएगा 12। कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सपोज यहां पे फिर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल दिया होता, कितना दिया होता, 40 kg दिया होता। ओके, तो क्या हो जाता रिलेटिव डेंसिटी, यहां पे पुटअप कर सकते हो, W1 कितना दिया है 60, W3 कितना दिया है 40, डिवाइडेड बाय W1 कितना है, अगेन W1 60, W2 कितना हो जाएगा 55, तो क्या हो जाएगा 20 बाय क्या हो जाएगा 5, यानी 4 ये होता। लेकिन हम लोगों को ओनली क्या है, एयर में एंड हम लोगों को कौन सा, दैट इज ए वाटर में दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को अप्लाइड करेंगे। आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, if the weight of a substance on the surface of water is 80 kg, okay, when put in water the weight becomes 60 kg, again put in oil the weight become 50 kg, then find out the relative density। क्या होगा फॉर्मूला, ओके बताओ मेरे को जल्दी फटाफट से, क्या होगा, दैट इज ए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस ऑफ W3 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2, यानी W1 कितना है, दैट इज 80 है, 80 माइनस ऑफ W3 कितना है 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, W1 कितना हो जाएगा 80 माइनस ऑफ W2, W2 कितना है हम लोगों का 60, यानी क्या हो जाएगा, दैट इज 30 बाय 20, दैट इज 1.5। ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे जेई का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट इन द मोशन ऑफ द फ्लूइड, ओके,
जब कोई सा भी फ्लूइड का मोशन होता है तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट होता है? इनर्शिया फोर्स होगा, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ओके, और ऑल ऑफ दिस. सो ऑल ऑफ दिस आर क्या होगा? करेक्ट आंसर. जब कोई सा भी फ्लूइड मोशन में रहता है तो इनर्शिया, विस्कस, ग्रेविटी, ऑल टाइप ऑफ फोर्स विल बी एक्ट. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस? सो क्या हो जाएगा? दैट इज ए मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? बोलो, मैं जल्दी फटाफट से अभी पढ़ाया हूं. मास बाय वॉल्यूम क्या होता है भाई? डेंसिटी होता है. क्या होता है? डेंसिटी. तो कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आरआरबी जेईई का सवाल है. ओके, नेक्स्ट. Ideal fluid. Ideal fluid obey Newton law of viscosity. It is incompressible and non-viscous, frictionless and compressible. क्या होगा? Both incompressible and non-viscous. Analysis कर चुके हैं. Okay. Next. An object of weight 60 Newton in air. ये RRB जेईई का क्वेश्चन था 2018 का. RRB जेईई 2018 और ISRO SDSC का भी क्वेश्चन था 2018 में. ओके, क्या होगा? 60 kg दिया है एयर में, 55 दिया है वाटर में. देन क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2, यानी क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 60 माइनस ऑफ 55, यानी 60 बाई 5, यानी क्या होगा? 12. दिस वन. ओके, नेक्स्ट. द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड. ओके, सो क्या हो जाएगा? ये वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड. स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं. तो आंसर क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी. नेक्स्ट. द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विथ. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो. और सबसे ज्यादा एसएससी इंजीनियरिंग का एग्जाम में, हम लोगों को एसएससी जेईई का एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है. ओके, विस्कोसिटी और अनविस्कस फ्लूइड, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो. तो क्या हो जाएगा? दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा? मास. ओके, और एक तो इक्वेशन होता है जिसका नाम है बर्नौलीस इक्वेशन. बर्नौलीस इक्वेशन डिफाइन करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, नेक्स्ट. लिक्विड शेप. लिक्विड कौन सा शेप का होता है? कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच. होगा? नहीं होगा भाई. ओके, ऑक्यूपाई डेफिनाइट शेप. कोई सा भी डेफिनाइट शेप को ऑक्यूपाई करेगा क्या? ये भी नहीं करेगा. जो वाला कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा. ओके, आर नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर. ओके, इफेक्टेड करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन ऑफ दिस इज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. ये भी आरआरबी जेईई का सवाल है. दिस इज ऑल्सो आरआरबी जेईई 2018. Next. Fluid is a substance. Fluid is a substance. Always expand and fill in the container. Always तो expand नहीं करेगा भाई. Okay. It is a practically incompressible. Compressible भी हो सकता है fluid, क्योंकि compressible incompressible दोनों है. Cannot be subjected to shear force. Shear force को subjected करता है. और cannot remain rest under the action of any shear force. ये सही उत्तर है. Fluid is a substance which is deformed under the action of the small force, okay, or small shear force, no matter how the small force may be. Okay. तो आज के लिए इतना. नेक्स्ट क्लास फिर इसका हम लोग पार्ट 2 लाएंगे. उसके साथ आरआरबी जेईई का क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन. वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना. ऐसे मज़ेदार कंसेप्ट हम लोग लेके आएंगे, लेकिन तुम लोगों का जितना से ज़्यादा फ्रेंड लोगों को क्या करो? शेयर करो. थैंक यू.